ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में नहीं बंगाल कांग्रेस। जी हां, ममता के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में नहीं है बंगाल कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा है। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के इस कदम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जी हां, बंगाल कांग्रेस कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा है। हालांकि अब तक उसका जवाब नहीं आया है। अधीर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं है। तृणमूल बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता में आई है। उस सरकार की मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना सही नहीं होगा। वहीं अधीर रंजन ने हालांकि साफ किया है कि भवानीपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने पर भी शमशेरगंज व शांतिपुर जैसी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करेगी। गौरतलब है कि बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य शुभेंदु शेखर रॉय ने अधीर के मत का स्वागत करते हुए कहा है कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित है। हालांकि कांग्रेस अगर ऐसा सोच रही है या इस तरह का निर्णय लेने जा रही है तो यह राजनीति के लिए शुभ संकेत है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के इस कदम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ममता को राष्ट्रीय तौर पर मोदी विरोधी प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस उनके साथ संबंध अच्छे रखकर चलना चाह रही है ताकि तृणमूल के साथ मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना बनी रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन में साझेदार वामदल के नेताओं का कहना है कि इस पर साथ मिलकर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस अथवा गठबंधन में शामिल किसी दल के भवानीपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने पर वहां भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरेगी। यह भविष्य में गठबंधन के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा, इसकी गहराई से समीक्षा करनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें ममता बनर्जी की सरकार दोबारा से सत्ता में आ गई। अब जिसके बाद कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पार्टियां अभी से ही जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गई है। आपको बता दें कि बंगाल इलेक्शन 2021 में ममता बनर्जी उससे पहले से ही कई राज्यों का दौरा कर रही थी और जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत कर रही थी और हर जिले में जाकर लोगों के बीच रैलियां कर रही थी, सभाएं कर रही थी, जिसका कई हद तक असर भी देखा जा सकता है, जिसका फायदा ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में मिला। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई और बीजेपी चुनाव के नतीजों से पहले तक ये दावा करते रही थी कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार ही आएगी। आपको बता दें, पिछले कई चुनाव से पहले पिछले कई दिनों से बंगाल में बीजेपी हरकत में आ गई थी और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे और जिसके बाद ये दावा भी होने लगा था कि बंगाल में इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दावे को गलत साबित किया और ना ही सिर्फ अपनी सरकार बनाई बल्कि बहुमत की सरकार बनाई। इस बीच कई राजनीतिक अड़चनें भी आई।
दोनों ही ओर से वार और पलटवार का दौर भी चला, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार बंगाल में ममता की सरकार बन गई। बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद से ही हिंसा का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर फिर से वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर कई लोग सामने आए और अपनी राय भी रखी थी कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटना ज्यादा ही आ रही है। बीजेपी नेता ने भी कई जगह ये कहा था कि बंगाल में इलेक्शन के बाद बीजेपी नेताओं पर हमला किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं। आपको बता दें कि ये भी दावा किया गया कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जिसका जायजा लेने के लिए जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल पहुंचे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद ममता बनर्जी ने ये चीजें साफ कर दी थी कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो अब नहीं होगी। बहरहाल इसके बाद कुछ दिनों तक हिंसा हुई और अभी हिंसा की घटना जो है वो कम हो गई है। लेकिन अब मुद्दा ये उठ रहा है कि बंगाल चुनाव के खत्म हो जाने के बाद, ममता की जीत के बाद अब बंगाल में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो अपनी उम्मीदवार खड़े कर रही है, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस ममता से दुश्मनी नहीं करना चाहती है। अब बंगाल कांग्रेस ममता के साथ ही रहना चाहती है, जिसका ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंगाल कांग्रेस ममता के साथ रहकर 2024 की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल कांग्रेस फिर से हरकत में आ चुकी है और अभी से ही खुद को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। अभी से ही ममता बनर्जी के साथ जुड़कर ये देखा जा रहा है कि बंगाल कांग्रेस ममता के साथ मिलकर खुद को मजबूत करने में लगी है, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वहां पे कांग्रेस खुद को स्थापित कर सके। आपको बता दें, इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब जो है सभी पार्टियां हरकत में आ गई है और अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गई है। खासकर बंगाल कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही तत्पर दिख रही है। अभी उपचुनाव की घोषणाएं भी नहीं हुई है, लेकिन बंगाल कांग्रेस अभी से ही अपनी उम्मीदवार की घोषणा करने में जुट गए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।